चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिस्क्राइब एंड कैलकुलेट द यूलर्स फॉर्मूला फॉर क्रिपलिंग लोड व्हेन बोथ एंड्स आर हिंज्ड। तो इन्होंने जो सबसे पहले जिस कॉलम का इन्होंने बकलिंग लोड डिटरमाइन किया उसे हमने बोला केस वन। केस वन दैट इज बोथ एंड्स आर हिंज्ड। तो एक कॉलम लिए, लेट दिस इज अ कॉलम जिसका लेंथ एल है और इसके दोनों एंड पे पिन सपोर्ट है और इस पे एक लोड आ गया डेट इज लोड पी विच इज एक्सियल कंप्रेसिव लोड। अब इस लोड के कारण कॉलम क्या करेगा, हमारा बकल करेगा। तो इसका जो एक्सिस है वो लैटरली डिफ्लेक्ट होगा। लेट दिस इज डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ द एक्सिस ऑफ द कॉलम। अब हम एक बॉटम सरफेस से एक्स डिस्टेंस पे बॉटम सरफेस के एक्स डिस्टेंस पे लेट ये जो डिफ्लेक्शन है दिस डिफ्लेक्शन इज वाई। तो हम एक इक्वेशन लिखेंगे जैसे डिफ्लेक्शन चैप्टर में हमारे एक डिफरेंशियल इक्वेशन है मोमेंट का, और हम बोल सकते हैं दैट इक्वेशन इज ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट एट एक्स डिस्टेंस। तो मोमेंट एट एक्स क्या है, दैट इज लोड पी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज वाई। तो माइनस पी इंटू वाई, क्योंकि मोमेंट कैसा बन रहा है, तो परपेंडिकुलर लोड एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है, तो हम बोलेंगे दैट इज माइनस पी इंटू वाई। अगर इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो हम लिख सकते हैं ये इक्वेशन दैट इज डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई ई आई इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। अब ये इक्वेशन हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अगर बाय मैच इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यूज आएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसका सॉल्यूशन होगा, द सॉल्यूशन विल बी ये हमारा सॉल्यूशन मिला है ऊपर वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसे हमने बोला था इक्वेशन वन। देन सॉल्यूशन इज वाई वन इज इक्वल टू सी वन कॉस एक्स रूट पी अपॉन ई आई प्लस सी टू साइन एक्स रूट पी अपॉन ई आई। अगर हम इस इक्वेशन में बाउंड्री कंडीशन से यूज करें तो बाउंड्री कंडीशन क्या होगा, हम बोल सकते हैं जब x हमारा जीरो है बॉटम पिन पे, तो जब बॉटम पिन पे जब हमारा x जीरो होगा तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो, डेट y विल बी जीरो। और उस इक्वेशन को वहां पे वैल्यू पुट करेंगे। अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस ये इक्वेशन सॉल्व हुआ। अब देखेंगे अगर x को हम जीरो पुट कर दें तो y हमारा क्या है, जीरो। तो इस इक्वेशन में जो हमारा सॉल्यूशन है वहां पे अगर x को हम जीरो पुट करें तो cos जीरो विल बी, जैसे cos x है तो cos जीरो विल बी वन, एंड sin x तो sin जीरो विल बी जीरो। तो हम बोल सकते हैं कि sin x तो sin जीरो हो गया तो वो c2 का पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा। और अगर c1 cos x रूट पी अपॉन ई आई हमने लिखा है तो cos जीरो क्या होता है, वन होता है, और y तो हमारा जीरो है, तो हम बोल सकते हैं c1 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से हमने लिखा एट x इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो, देन c1 इज इक्वल टू जीरो। अब हम नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे कि जब हमारा x लेंथ के बराबर होगा, डेट इज एट टॉप पॉइंट टॉप पिन पे, तब भी हमारा डिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो। तो अब नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन यूज करते हैं, ये हमें सॉल्यूशन से मिलेगा आफ्टर अप्लाइंग द सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। जब हमने x को l कर दिया तो c1 तो जीरो था, तो c1 जीरो मीन्स cos का पूरा टर्म जीरो हो सकता है। तो अब c2 साइन l
रूट पी अपॉन ई आई इज इक्वल टू क्या बचेगा y, और y हमारा क्या है 0। अब इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें तो ये 0 इज इक्वल टू C2 साइन एल रूट पी अपॉन ई आई है। तो ये 0 कब हो सकता है, जब हमारा C2 0 हो जाए। इट मीन्स इट इज पॉसिबल इट इज पॉसिबल इफ C2 इज 0। बट अगर हम C1 और C2 दोनों को अगर हम 0 कर देंगे तो ये जो डिफ्लेक्शन वाला इक्वेशन हमने लिखा था सॉल्यूशन में, तो हमारा वैल्यू C1 C2 अगर हमेशा ही 0 होगा तो हम कोई भी लोड अगर लगाएं तो हमें डिफ्लेक्शन क्या मिलेगा 0। इट मीन्स ये इक्वेशन वैलिड सॉल्यूशन नहीं है। तो अब एक दूसरे सॉल्यूशन की ओर जाएंगे कि अगर C2 नॉन जीरो हो और अगर साइन एल रूट पी अपॉन ई आई 0 हो जाए तो ये भी पॉसिबल है। सेकेंड इक्वेशन कि अगर C2 हमारा 0 नहीं हो सकता है तो क्या 0 होगा कि साइन एल रूट पी अपॉन ई आई इज 0। अब ये बताएं कि साइन एल रूट पी आई अपॉन 0 कब होगा। तो पहला तो कंडीशन है कि जब P 0 हो जाए। P 0 हो जाए मीन्स हमने कोई लोड ही ना लगाए, तो ये पॉसिबल तो है नहीं क्योंकि लोड तो लगाएंगे, और तब भी अगर हमारा 0 हो तो ये तभी पॉसिबल है जब एल रूट पी अपॉन ई आई का वैल्यूज हो वो या तो पाई हो और 2 पाई हो और 3 पाई। तो हम बोल सकते हैं कि जब हमारा टर्म एल रूट पी अपॉन ई आई पाई हो या 2 पाई हो या 3 पाई हो तो हमारा साइन वो पूरा ब्रैकेट का टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो पाई 2 पाई 3 पाई में लिस्ट वैल्यू जो होगा उसे हम बोलेंगे कि वो हमारा वैलिड सॉल्यूशन है एंड लिस्ट वैल्यू इज पाई। तो अगर इसको हम रीअरेंज करें, दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो हम लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग both sides, it will be then this P load will be बकलिंग लोड। और इस बकलिंग लोड को हमने बोला है इस कैलकुलेशन के बाद कि इट इज पाई स्क्वायर ई आई अपॉन लेंथ का स्क्वायर। अब हमने यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को यूज किए हैं, तो हम बोल सकते हैं ई क्या है, ई इज यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द कॉलम, आई इज सेकेंड एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड एल इज लेंथ ऑफ द कॉलम। और पी क्या था, पी इज यूलर्स बकलिंग लोड, जिसे हम बोल सकते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज क्रिपलिंग लोड और क्रिटिकल लोड ऑफ सच कॉलम्स इन विच बोथ द एंड्स आर पिन और हिंज्ड। तो इसी के साथ हमारा दूसरा लर्निंग आउटकम भी अचीव हो गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, देन वी विल हैव अ नॉलेज चेक।